मेल मर्ज। इस सेक्शन में हम वर्ड प्रोसेसर के एक बहुत अहम फीचर के बारे में जानेंगे, जिसे हम मेल मर्ज कहते हैं। इस फीचर का नाम यानी मेल मर्ज से हमें कुछ तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसका ताल्लुक पोस्टल मेल या ईमेल से होगा। लेकिन असल में ये क्या है और लफ्ज़ मर्ज का क्या मतलब है, ये हम इस सेक्शन में जानेंगे। मेल का मतलब है डाक, जो कि कदीम जमाने से पैगामात की तरसील का जरिया है, जबकि मर्ज का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाना या इकट्ठा करना। अब अगर दोनों अल्फाज को इकट्ठा करके देखें तो फिर मेल मर्ज से कुछ ऐसा मतलब लिया जाता है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें मर्ज करके डाक के लिए तैयार करना है। ये डाक हमारी रवायती पोस्टल मेल भी हो सकती है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल भी, जो हम कंप्यूटर के जरिए भेजते हैं। अगर आसान अल्फाज में समझाना हो तो हम ये कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसर में एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसके जरिए हम एक ही लेटर बहुत से लोगों को बड़ी आसानी के साथ भेज सकते हैं, और इस सारे काम में हम वर्ड प्रोसेसर के जरिए अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन को लेटर्स के साथ मर्ज करते हैं। अब ये लेटर कैसा होगा जो हम बहुत से लोगों को भेज रहे हैं? इसकी मिसाल एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इनविटेशन कार्ड्स की हो सकती है, या क्लब मेंबर्स के लिए कोई दावतनामा हो सकता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के नाम एनुअल कॉन्वोकेशन में शिरकत का लेटर हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी हम इस तरीके से उन्हें इरसाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम ऐसे इनविटेशन लेटर या रिजल्ट की बात करते हैं तो हमें हर लेटर में नए शख्स का नाम या उससे रेलिवेंट डेटा टाइप करना होता है, और ये काम तो बड़ी तवज्जो और एहतियात से करने वाला होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ड प्रोसेसर का ये फीचर भी इसलिए है कि हम रिजल्ट शीट्स, लेटर्स और इनविटेशंस मुकम्मल एहतियात के साथ तैयार कर लें और उन्हें सही लोगों तक पहुंचा सकें। आपको मालूम है कि अक्सर इस तरह के दावतनामों में जो टेक्स्ट टाइप किया गया होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है, तो फिर उसे तो हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं। फर्क तो सिर्फ लोगों के एड्रेस का और उस इंफॉर्मेशन का है जो हम उन्हें इनफरादी तौर पर इरसाल करना चाहते हैं। लिहाजा मेल मर्ज का फीचर इन्हीं चंद बातों को जहन में रखते हुए बनाया गया है, और ये आपको 3 काम करने को कहता है। पहले तो ये कि आप अपना लेटर तैयार कर लें जो आप इरसाल करना चाहते हैं। दूसरा ये कि आप इन लोगों की डेटा लिस्ट तैयार करें जिन्हें ये खतूत इरसाल किए जाएंगे। इस लिस्ट में उनके नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन शामिल कर लें जो उन्हें भेजना मकसूद हो। तीसरा काम यह है कि इस लेटर को डेटा लिस्ट के साथ मर्ज करना, यानी मिलाना, ताकि तमाम लोगों के अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के साथ लेटर्स तैयार कर दिए जाएं जिन्हें बाद में अरसाल करना है। अब और मज़ीद तफसील बताने से बेहतर होगा कि हम उसे एक वर्ड प्रोसेसर की मदद से बना कर देखें कि सब काम कैसे होते हैं। हम इस वक्त एक यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन का इनविटेशन लेटर तैयार करने जा रहे हैं। ये लेटर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। आपको मालूम है कि ये लेटर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा होगा, जबकि सिर्फ तलबा के नाम इसमें तब्दील होंगे जो कि हम डेटा लिस्ट से हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लेटर को देखते हैं। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें लेटर पहले से ही टाइप कर लिया गया है। जैसे आप इसको आने वाले एक फेज में भी टाइप कर सकते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स का मुकम्मल नाम आएगा और टाइटल की जगह हम मिस या मिस्टर लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स फादर नेम के अलावा एड्रेस के लिए भी 3 लाइंस मुख्तस की गई हैं। कुछ ही देर में हम इन तमाम आर्जी लेबल्स की जगह स्टूडेंट का असल नाम, उनकी वल्दियत और डाक का पता देख रहे होंगे। लेटर हमने पहले ही इसलिए तैयार कर लिया है ताकि अगले स्टेप्स में हम सिर्फ मेल मर्ज के फीचर पर तवज्जो दे सकें। लीजिए, अब हम चलते हैं असल बात की तरफ और
मेल मर्ज की ऑप्शंस को देखते हैं। मेल मर्ज का मेन्यू हमें मेलिंग की टैब में मिलेगा। सबसे पहले हम मेलिंग टैब में मौजूद स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करते हैं। जो लिस्ट हमारे सामने है, इसमें से हम सबसे आखिरी ऑप्शन यानी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो दाएं जानिब एक पैन खुल गया है जिसका टाइटल आपको एक मेल मर्ज नजर आ रहा है। ये मेल मर्ज का पैन हमसे कुछ और काम करवाएगा जिन्हें हम एहतियात से मुकम्मल करेंगे। इन स्टेप्स की तकमील पर हम मेल मर्ज की तमाम जरूरतों को जान जाएंगे। हर स्टेप में ये हमें कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। जैसे ये अभी हमसे पूछ रहा है कि आप किस किस्म के डॉक्यूमेंट पर काम करने लगी हैं और नीचे कुछ ऑप्शंस भी लिखी नजर आ रही हैं। अभी हम चूंकि एक लेटर तैयार कर रहे हैं, इसलिए पहली ऑप्शन इस्तेमाल होगी। बाकी ऑप्शंस की तफसील आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा मुख्तलिफ या कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक मर्तबा आपको सिंपल लेटर बनाने का तरीका समझ आ जाए तो बाकी ऑप्शंस भी आपके लिए आसान होंगी। इस पैन के नीचे देखिए, आपको ब्लू कलर से नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा नजर आ रहा है। हम अगले स्टेप पर जाने के लिए माउस पॉइंटर से इस पर क्लिक करते हैं। इस स्टेप में हमसे पूछा जा रहा है कि आपके लेटर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होंगे। 3 ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पहली ऑप्शन कहती है कि करंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है, यानी बाएं जानिब हमने जो लेटर कुछ देर पहले तैयार कर लिया था उसी के साथ हम काम करना चाहते हैं। दूसरी ऑप्शन में टेम्पलेट इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। टेम्पलेट एक खास पैराए में रेडीमेड डॉक्यूमेंट को कहते हैं। और तीसरी ऑप्शन का मतलब है कि पहले से बने और टाइप किए गए लेटर को इस्तेमाल करना है। फिलहाल हमें पहली ऑप्शन ज्यादा सूट करती है और ये पहले से ही सिलेक्टेड है। अगले स्टेप पर जाने के लिए हम पैन के निचले हिस्से में मौजूद सिलेक्ट रेसिपिएंट्स के अल्फाज पर क्लिक करते हैं। लीजिए, अगला स्टेप हमारे सामने है। यहाँ हमें उन लोगों को सिलेक्ट करना है जिनको हम लेटर्स भेजना चाहते हैं। यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन कहती है कि एक पहले से मौजूद कोई लिस्ट इस्तेमाल कर लें जिसमें लोगों के नाम टाइप्ड हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हमने अभी कोई लिस्ट नहीं बनाई। दूसरी ऑप्शन में लिखा है कि आउटलुक कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लें। आउटलुक दरअसल एक ईमेल सॉफ्टवेयर है जिसे अभी हमने इस्तेमाल करना नहीं सीखा। अगर मालूम हो तो फिर हम इस सॉफ्टवेयर में मौजूद लोगों के नाम और एड्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे काम की है जिसमें लिखा है कि एक नई लिस्ट बना लें। चूंकि हम पहली मर्तबा मेल मर्ज का फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा एक फ्रेश लिस्ट बनाना ही हमारे लिए बेहतर है। लीजिए, हम माउस पॉइंटर की मदद से इस ऑप्शन के बाएं जानिब से सर्कल में एक मर्तबा क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो नीचे आपको कुछ तब्दीली नजर आई। ऑप्शन के इस सेक्शन के नीचे अब आपको टाइप अ न्यू लिस्ट का सेक्शन नजर आ रहा है जिसमें ब्लू कलर से क्रिएट का लफ्ज भी लिखा है। जिन लोगों को हम इनविटेशन लेटर इरसाल करना चाह रहे हैं उनके नाम और एड्रेस की लिस्ट हम इसी ऑप्शन के जरिए बनाएंगे। आइए अब क्रिएट पर माउस पॉइंटर से एक मर्तबा क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है जिसका टाइटल है न्यू एड्रेस लिस्ट। इस विंडो में आपको व्हाइट कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जिनके बाएं जानिब उनके नाम लिखे हैं, मसलन टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम वगैरह। ये दरअसल एड्रेस इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए डेटा एंट्री फॉर्म बना हुआ है जहां हम लोगों के एड्रेसेस की डिटेल टाइप कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री फॉर्म एक वक्त में एक शख्स का डेटा टाइप करने के लिए बनाया गया है। इस फॉर्म के नीचे की तरफ स्क्रॉल बार मौजूद है जिसके जरिए हम इसमें मौजूद तमाम फील्ड्स को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जो अभी हमारे लिए गैर जरूरी हैं।
मसलन स्टेट, जिप कोड, कंट्री और वर्क फोन वगैरह। इन गैर ज़रूरी फील्ड्स को ख़त्म करने और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस फॉर्म को तैयार करने के लिए हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढालना। इस फॉर्म के बिल्कुल नीचे चंद बटन्स हैं जिनके नीचे कस्टमाइज कॉलम का बटन भी है। हम इस पर माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक और विंडो हमारे सामने है जिसका टाइटल कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट है। इस जगह हम फॉर्म में मौजूद तमाम फील्ड्स को एक लिस्ट की शक्ल में देख रहे हैं। हमें इस लिस्ट में से गैर ज़रूरी फील्ड्स को डिलीट करना है और अपनी ज़रूरत की फील्ड्स का इजाफा करना है। गैर जरूरी फील्ड्स को डिलीट करने के लिए पहले हम माउस पॉइंटर के जरिए से सेलेक्ट करते हैं और फिर दाएं जानिब डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं। आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ गया है जो आपसे पूछ रहा है कि क्या वाकई आप इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं। साथ ही वो ये भी बता रहा है कि अगर इसे डिलीट किया गया तो इसमें मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये फील्ड हमारे काम की नहीं और ना ही हमने अभी तक कोई डेटा एंटर किया है, लिहाजा हम इस वक्त यस के बटन पर क्लिक करके इस फील्ड को डिलीट कर देते हैं। लीजिए, लिस्ट में से वो फील्ड निकाल दी गई है। बिल्कुल इसी तरह हम गैर ज़रूरी फील्ड को लिस्ट में से डिलीट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने इस लिस्ट में से गैर जरूरी फील्ड्स डिलीट कर दी हैं। अब हमें एक फील्ड अपनी जरूरत के मुताबिक शामिल करना है जो फादर्स नेम की फील्ड है। इसके लिए हमें दाएं जानिब सबसे ऊपर मौजूद ऐड के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐड फील्ड की एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हम फादर्स नेम टाइप करते हैं। इसके बाद हम माउस पॉइंटर की मदद से ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। वैसे आप चाहें तो कीबोर्ड से एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी ये विंडो क्लोज हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि फादर्स नेम की फील्ड लिस्ट में सबसे आखिर में है, जबकि इसे तरतीब के लिहाज से लास्ट नेम के बाद होना चाहिए। इस फील्ड को ऊपर ले जाने के लिए हम मूव अप का बटन इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, मूव अप के बटन पर मुतअद्दिद बार क्लिक करके हम सिलेक्टेड फील्ड को मतलूबा जगह पर ले आए हैं। आप मूव अप और मूव डाउन के बटन्स को इस्तेमाल करके सिलेक्टेड फील्ड्स की तरतीब बदल सकते हैं। इस एड्रेस लिस्ट को हमने अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज कर लिया है और अब हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। हम वापस अपने एड्रेस इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि डेटा एंट्री फॉर्म की शक्ल पहले से मुख्तलिफ है। इसमें अब सिर्फ वो फील्ड नजर आ रही हैं जो हमारे इनविटेशन लेटर की जरूरत हैं। अब हमारा काम ये है कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ टाइप करना शुरू कर दें। सबसे पहले हम टाइटल की फील्ड में माउस पॉइंटर से क्लिक कर लेते हैं और स्टूडेंट्स का जो भी टाइटल मुनासिब है वो टाइप करते हैं। टाइटल टाइप करने के बाद कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं और फर्स्ट नेम की फील्ड में आ जाते हैं। हम यहाँ स्टूडेंट के नाम का पहला हिस्सा टाइप करते हैं। उसके बाद टैब की प्रेस करके लास्ट नेम की फील्ड में जाते हैं और स्टूडेंट का लास्ट नेम टाइप करते हैं। और इसी तरह हम बाकी तमाम फील्ड्स में भी डेटा एंटर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पहले स्टूडेंट का डेटा तो टाइप कर दिया है। अब दूसरे स्टूडेंट का डेटा कैसे टाइप करें? इसके लिए हम इस फॉर्म के नीचे मौजूद बटन्स में से सबसे पहले बटन, जिसका नाम न्यू एंट्री है, इस पर क्लिक करते हैं। न्यू एंट्री का बटन प्रेस करने से ये फॉर्म अब आपसे अगले स्टूडेंट का डेटा लेने के लिए तैयार है। हम इस वक्त दूसरी एंट्री के लिए तैयार हैं। लीजिए, हमने स्टूडेंट्स का डेटा इस फॉर्म के जरिए एंटर कर दिया है। हमने वक्त बचाने के लिए
आपको सारी डेटा एंट्री करते हुए नहीं दिखाए। लेकिन यकीन रखिए, हमने प्रॉपर तरीके से डेटा एंट्री की है, कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया। डेटा एंट्री कर लेने के बाद हम इस फॉर्म को क्लोज करना चाहते हैं ताकि अगले स्टेप्स पर जा सकें। इसके लिए विंडो के बॉटम राइट कॉर्नर में ओके का बटन मौजूद है। हम माउस पॉइंटर की मदद से इस पर क्लिक करते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और विंडो आ गई है, जिसका टाइटल सेव एड्रेस लिस्ट है। हमने आपको शुरू में बताया था कि मेल मर्ज में दो काम बहुत अहम हैं, एक लेटर तैयार करना और दूसरा एड्रेस लिस्ट या डेटा लिस्ट तैयार करना। हमने अभी अभी एक स्टूडेंट की जो एड्रेस लिस्ट तैयार की है। इस वक्त इसी लिस्ट को सेव किया जा रहा है। अगर इसे सेव न किया गया तो हमारी सारी डेटा एंट्रीज जाया हो जाएंगी। आप गौर से देखिए कि ऊपर के हिस्से में ड्रॉप डाउन लिस्ट में माय डेटा सोर्सेज लिखा है। ये एक ऐसे फोल्डर का नाम है जो हमारे माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मौजूद होता है, और इसमें उमूमन मेल मर्ज के लिए बनाई गई लिस्ट को सेव किया जाता है। इस लिस्ट को सेव करने के लिए हमें इसका कोई नाम भी रखना है। इस विंडो में नीचे की जानिब हम फाइल नेम की ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसका नाम टाइप करते हैं। नाम टाइप करने के बाद हम सेव के बटन पर एक मर्तबा क्लिक करते हैं। लीजिए, लिस्ट सेव हो गई, और कुछ ही लम्हों के बाद हमारे सामने ये मुकम्मल लिस्ट एक नई विंडो की शक्ल में आ गई है। इस लिस्ट में तमाम डेटा हमें कॉलम्स की शक्ल में नजर आ रहा है। जो कॉलम्स नजर नहीं आ रहे उन्हें हम स्क्रॉल बार की मदद से देख सकते हैं। इस विंडो में मौजूद बाकी बटन्स को देखने से पहले हम अपने लेटर के साथ कुछ ज़रूरी सेटिंग्स करना चाहते हैं। लिहाजा इस विंडो में मौजूद ओके के बटन को क्लिक करके इसे बंद कर देते हैं। हमने चूंकि डेटा लिस्ट को कस्टमाइज किया था और लेटर भी खुद ही डिजाइन किया है, लिहाजा इसकी बाकी सेटिंग्स भी खुद ही करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेलिंग टैब के नीचे कुछ और मेन्यूज का इजाफा हो चुका है। ये मेल मर्ज के टूल बार है, जिसे हम कुछ ही देर में इस्तेमाल करेंगे। सेटिंग करने से पहले हम मेल मर्ज के पैन को इस क्लोज के बटन को क्लिक करके बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम व्यू टैब में मौजूद जूम के मेन्यू में पेज विड्थ की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और पेज व्यू को बढ़ा देते हैं ताकि हमें तमाम काम वाज़े तौर पर नजर आए। आपको लेटर में वही शुरू की चंद लाइंस नजर आ रही हैं जिनके बारे में हमने कहा था कि इन आरजी लेबल्स की जगह स्टूडेंट्स का असल डेटा नजर आएगा। हम अभी यही काम करने लगे हैं, यानी इनकी जगह हमने जो डेटा लिस्ट में फील्ड्स बनाई थीं उन्हें एड्रेस करने लगे हैं। इसके लिए आपने लेसन एरिया को तवज्जो से देखना है कि हम ये काम कैसे करते हैं। एक भी स्टेप अगर मिस हो जाए तो काम गलत हो सकता है। सबसे पहले हमें जहां टाइटल और फर्स्ट नेम वगैरह लिखा नजर आ रहा है उस लाइन के शुरू में माउस पॉइंटर की मदद से क्लिक कर लेते हैं। अब मेलिंग टैब में मौजूद राइट एंड इंसर्ट फील्ड के मेन्यू में एक बटन है जिसका नाम इंसर्ट मर्ज फील्ड है। इस पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें हमारी बनाई हुई फील्ड्स की लिस्ट नजर आ रही है। सबसे पहले हम टाइटल की फील्ड, जो कि पहले नंबर पर है, को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, टाइटल का लफ्ज हमारे लेटर में भी नजर आ रहा है और इसके दोनों जानिब खास निशान लगे हैं जिन्हें हम एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ये निशान दरअसल एक डाटा फील्ड को वाज़े करते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट नेम की फील्ड को माउस पॉइंटर की मदद से सिलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम के अल्फाज भी लेटर में इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लास्ट नेम को इंसर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि जहां कहीं हमारे टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लेवल्स थे वो आगे पुश हो गए हैं और उनकी जगह पर हमारी डेटा फील्ड्स आ गई हैं। अब चूंकि
हमें आरजी लेवल्स की जरूरत नहीं रही, लिहाजा हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। इनको डिलीट करने के लिए हम इस वक्त कीबोर्ड से डिलीट का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, अल्फाज डिलीट हो गए हैं। एक बात आपने नोट की होगी कि अभी हमने जो डेटा फील्ड्स इस लाइन में इंसर्ट की हैं, उनके दरमियान मुनासिब फासला नहीं है। ये फासला हमें खुद स्पेस बार की मदद से देना होगा। इस वक्त हमारा कर्सर लाइन के आखिर में है। हम कीबोर्ड पर मौजूद लेफ्ट एरो की के जरिए कर्सर को लास्ट नेम के अल्फाज से पहले लेकर आते हैं। आप नोट करें कि जैसे ही कर्सर किसी डेटा फील्ड के पास आता है तो वो अल्फाज हाईलाइट हो जाते हैं। ये भी एक मर्ज्ड डेटा फील्ड की निशानी है। बहरहाल हम मखसूस जगहों पर कर्सर लाकर स्पेस बार के जरिए अल्फाज के दरमियान स्पेस बढ़ा देते हैं। अब हम अगली लाइन में मौजूद फादर्स नेम को भी रिप्लेस करते हैं। इसके लिए भी हम कर्सर को फादर्स नेम से पहले ले जाते हैं। कर्सर को मतलूबा जगह पर लाने के बाद हम एक बार फिर मेलिंग टैब में मौजूद राइट एंड इंसर्ट फील्ड के मेन्यू में इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने वही डेटा फील्ड्स की लिस्ट खुल गई है। हम माउस पॉइंटर की मदद से फादर्स नेम पर क्लिक करते हैं और लीजिए, हमारी डेटा फील्ड अब लेटर में इंसर्ट हो गई है। एक बार फिर आप देख रहे हैं कि हमारे टाइप किए गए टेक्स्ट से पहले अब एक डेटा फील्ड नजर आ रही है। फादर्स नेम के आरजी लेबल की अब हमें जरूरत नहीं, लिहाजा हम इसे डिलीट कर देते हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और सिटी के लेबल्स को भी रिप्लेस करते हैं। ये देखिए, हमने लेबल्स को रिमूव कर दिया है और इनकी जगह हमें डेटा फील्ड्स नजर आ रही हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसकी वजह से हमारी स्टूडेंट्स एड्रेस लिस्ट हमारे इनविटेशन लेटर के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि इस सारी मेहनत का रिजल्ट देखें। इसके लिए हमें मेलिंग टैब में से प्रीव्यू रिजल्ट्स का बटन क्लिक करना है। गौर से देखिए कि जैसे ही हमने इस बटन पर क्लिक किया तो डेटा फील्ड्स की बजाय हमारी लिस्ट में जो एक्चुअल डेटा फीड किया गया था वो नजर आने लगा है। और अगर बाकी स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड देखना हो तो हम इसी प्रीव्यू रिजल्ट्स के साथ मौजूद एंड रिकॉर्ड नेविगेशन के बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हम नेक्स्ट रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो लिस्ट में मौजूद स्टूडेंट्स का डेटा हमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लीजिए, हमने एक लेटर को एक एड्रेस लिस्ट या डेटा लिस्ट के साथ मर्ज करना सीख लिया है और हम इन्हें नेविगेशन बटन के जरिए भी देख रहे हैं। एडिट डेटा लिस्ट। हमने ये तो सीख लिया कि एक लेटर को लिस्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन अगर हमें लिस्ट में कोई तब्दीली या इजाफा करना हो तो ये कैसे मुमकिन होगा? लिस्ट को एडिट करना बहुत आसान है और इसमें किसी रिकॉर्ड को ऐड या डिलीट करना और भी सहल है। हमारे सामने वही लेटर है जिसको अभी थोड़ी देर पहले एक डेटा लिस्ट के साथ मर्ज किया था। मेलिंग टैब में हमें स्टार्ट मेल मर्ज का मेन्यू बार भी नजर आ रहा है। इस मेन्यू बार में बाएं जानिब से तीसरे नंबर पर एक बटन है जिसका नाम एडिट रेसिपिएंट लिस्ट है। हम इसको क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वही लिस्ट आ गई है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के मेलिंग एड्रेसेस हैं। यहां से हम इस लिस्ट में नए रिकॉर्ड्स में इजाफा, किसी रिकॉर्ड में तब्दीली या फिर एक रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी रिकॉर्ड में कुछ तब्दीली करना है तो पहले इस लिस्ट में से इस पर क्लिक कर लेते हैं ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और फिर इस विंडो में नीचे मौजूद डेटा सोर्स के नीचे वाले बॉक्स में जो students.mdb लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं। एडिट के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने एडिट डेटा सोर्स का डेटा एंट्री फॉर्म ओपन हो गया है। ये वही फॉर्म है जिसमें हमने पहली मर्तबा स्टूडेंट्स की तमाम डिटेल टाइप की थी।
यहाँ से हम किसी भी फील्ड का डेटा दुरुस्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सिटी की फील्ड में शहर का नाम तब्दील कर दिया है। इसी विंडो में नीचे की जानिब आपको न्यू एंट्री का बटन नजर आ रहा है। जब आप कोई नया रिकॉर्ड शामिल करना चाहें तो इस बटन पर क्लिक करके डेटा एंटर कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिलीट करने के लिए आप ये डिलीट एंट्री का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि आप जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं वो आपको ऊपर मौजूद फील्ड्स में नजर आ रहा होना चाहिए। जो रिकॉर्ड ऊपर मौजूद फील्ड्स में नजर आ रहा होगा, सिर्फ वही डिलीट हो सकेगा। जब आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि क्या आप इस एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। यस के बटन पर क्लिक करने से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगला बटन फाइंड का है। इसके जरिए हम बहुत से रिकॉर्ड्स में से मतलूबा रिकॉर्ड तलाश कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करके हम फाइंड एंट्री की एक छोटी सी विंडो ओपन कर लेते हैं। हमें रिकॉर्ड से मुतालिक कोई भी लफ्ज याद हो तो फाइंड के सामने बॉक्स में टाइप करते हैं और फाइंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, हमने एक स्टूडेंट का नाम टाइप करके फाइंड नेक्स्ट का बटन क्लिक किया था, तो हमें पहली वाली विंडो में इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड नुमाया करके दिखाई दे रहा है। सॉर्ट और फिल्टर की ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती है। जब हमें एक तवील रिकॉर्ड लिस्ट में से कुछ मखसूस रिकॉर्ड चाहिए हों तो हम इस फीचर को इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये फीचर कैसे काम करता है। इसके लिए हमें इस ऑप्शन पर एक मर्तबा क्लिक करना है। हमारे सामने फिल्टर एंड सॉर्ट की एक विंडो ओपन हो गई है। हमें फिल्टर रिकॉर्ड्स की टैब में इस वक्त एक मखसूस शहर का रिकॉर्ड देखना है। लिहाजा हम फील्ड के सेक्शन में ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करते हैं और सिटी की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। अगला सेक्शन कंपैरिजन का है। इसके नीचे मौजूद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम इक्वल टू की ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। आखिरी सेक्शन जो कि कंपेयर टू का है, वहां हम शहर का नाम टाइप कर देते हैं। अब इस सारी बात का मतलब ये बन रहा है कि सिटी की फील्ड में जहां भी इस मखसूस शहर का नाम नजर आए, कंप्यूटर हमें वो तमाम रिकॉर्ड्स निकाल कर दिखाए। जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस अपने फॉर्म पर आ जाएंगे और ये देखिए, यहाँ टोटल एंट्रीज लिस्ट की तादाद हमें पहले से कम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि फिल्टर करने के बाद रिकॉर्ड्स कम हो गए हैं। सिर्फ यही रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हमारे मतलूबा शहर का नाम है। आपने कुछ नोट किया? हमने सिटी की फील्ड को फिल्टर किया था तो इस जगह जो ड्रॉप डाउन एरो बना है इसका रंग ब्लू हो गया है। ये इस बात की पहचान है कि ये फिल्टर्ड फील्ड है। इस लिस्ट को वापस अपनी हालत में लाने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है। हम इसमें मौजूद ऑप्शन ऑल पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, एक लम्हे में लिस्ट की हालत तब्दील हुई और तमाम रिकॉर्ड्स वापस अपनी असल हालत में आ गए। इस लिस्ट को फिल्टर करने के अलावा हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब में ला सकते हैं। इसका तरीका भी बहुत आसान है। हमें सिर्फ ये करना है, जिस फील्ड को हम सॉर्ट करना चाहते हैं उसके कॉलम लेबल पर एक मर्तबा क्लिक करें। ये देखिए, जब हम माउस पॉइंटर की मदद से कॉलम लेबल पर क्लिक करते हैं तो तमाम डेटा एक लम्हे में तरतीब में आ जाता है। अगर दोबारा क्लिक किया जाए तो तरतीब उलट जाती है, यानी अगर पहले असेंडिंग ऑर्डर था तो दोबारा क्लिक करने से डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। जब हम एक लेटर को डेटा लिस्ट या एड्रेस लिस्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट मर्जिंग की। ये वो फेज है जिसके रिकॉर्ड्स को एक एक करके मेल लेटर के साथ मर्ज यानी मिला दिया जाता है। हर रिकॉर्ड हमारे मेल लेटर के साथ मर्ज होने के बाद पर्सनलाइज्ड लेटर बनाता है।
पर्सनलाइज्ड लेटर से हमारी मुराद वो लेटर है जो हम किसी स्टूडेंट को भेज सकेंगे। जब ये लेटर उस स्टूडेंट तक पहुंचेगा तो उसे यही लगेगा कि खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया है। जबकि ये बात सिर्फ हमें मालूम है कि ये बहुत सारे लेटर्स मेल मर्ज के जरिए तैयार किए गए हैं। जब हम एक लिस्ट को लेटर के साथ मर्ज करेंगे तो वर्ड प्रोसेसर एक नई डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें हर नए पेज पर आपको एक स्टूडेंट के लिए लेटर तैयार मिलेगा। ये काम करने के लिए हम मेलिंग टैब में से फिनिश एंड मर्ज के बटन पर माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो लिस्ट ओपन होती है उसमें से हम एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जिसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ऑल की है, जिसका मकसद ये है कि तमाम रिकॉर्ड इस्तेमाल किए जाएं और सबके लिए लेटर बनाया जाए। करंट रिकॉर्ड की ऑप्शन का मतलब ये है कि इस वक्त जो रिकॉर्ड हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है सिर्फ उसका लेटर तैयार हो। और आखिरी ऑप्शन में आप रिकॉर्ड नंबर की रेंज बता सकते हैं। मसलन रिकॉर्ड नंबर 1 से लेकर 16 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए लेटर तैयार किया जाए। फिलहाल हम ऑल की ऑप्शन के साथ ही डॉक्यूमेंट मर्ज करवाएंगे। इसके लिए हमें ओके के बटन पर क्लिक करना है। ये लीजिए, चंद लम्हों में वर्ड प्रोसेसर ने तमाम रिकॉर्ड्स को स्टूडेंट के नाम और एड्रेस के साथ पर्सनलाइज्ड लेटर की शक्ल में तैयार कर दिया। आपको बताते चलें कि ये एक नई डॉक्यूमेंट है जिसका नाम लेटर 1 है। इस डॉक्यूमेंट को आइंदा इस्तेमाल करने या इसके प्रिंट आउट लेने के लिए आपको इसे सेव करना होगा। मेलिंग एनवेलप्स। जब हम मेल मर्ज के जरिए लेटर्स तैयार कर लेते हैं तो उन्हें एनवेलप्स में डालकर मेल भी करते हैं। जैसे हमने एड्रेस लिस्ट तैयार की थी और इससे लेटर्स तैयार किए थे, बिल्कुल उसी तरह हम पोस्टल मेल के लिए एनवेलप्स भी तैयार कर सकते हैं। जाहिर है कि जिन स्टूडेंट्स के लिए लेटर तैयार हुए हैं उन्हीं के लिए मेलिंग एनवेलप्स भी बनेंगे। लेकिन क्या हम एड्रेसेस की लिस्ट दोबारा बनाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने लिस्ट बनाने की मेहनत जो एक मर्तबा की थी उसे हमने सेव करके रखा था। वही लिस्ट अब दोबारा इस्तेमाल होगी और हम उसी से एनवेलप्स तैयार करेंगे। मेलिंग एनवेलप्स तैयार करने के लिए हम एक फ्रेश डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। लीजिए, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल हमारे सामने है। इस वक्त हम मेलिंग्स की टैब पर क्लिक करते हैं। आप गौर से देखिए, इस रिबन बार में मौजूद अक्सर बटन्स ग्रे कलर के हैं। दरअसल ये बटन्स इस वक्त डिसेबल्ड हैं, यानी इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस रिबन बार में सबसे पहला मेन्यू क्रिएट का है। इस मेन्यू में मौजूद एनवेलप्स के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है। हम इस वक्त एनवेलप बनाना चाह रहे हैं, लिहाजा इस विंडो में मौजूद नीचे ऑप्शन के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के फौरन बाद हमारे सामने एनवेलप ऑप्शन की विंडो आ गई है। इस विंडो में सबसे पहले एनवेलप साइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस लिस्ट में इस वक्त साइज 10 लिखा नजर आ रहा है। ये एक नॉर्मल साइज का एनवेलप है जिसका प्रीव्यू हम नीचे देख सकते हैं। फिलहाल हमें इसी तरह के एनवेलप की जरूरत है, लिहाजा हम कोई और साइज सिलेक्ट नहीं करेंगे। प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि सैंपल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कुछ लाइंस बनी हुई हैं। ये रिटर्न एड्रेस टाइप करने की जगह है। रिटर्न एड्रेस हम उस एड्रेस को कहते हैं जहां से लेटर भेजा जा रहा है। अगर लेटर अपनी मंजिल तक न पहुंच सके तो उसे वापस रिटर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है। एनवेलप के तकरीबन दरमियान में यहाँ डिलीवरी एड्रेस लिखा जाता है। फिलहाल हम इस विंडो में कोई तब्दीली किए बगैर ऐड टू डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक करते हैं और वापस डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के पहले पेज का साइज तब्दील हो गया है। दरअसल अब ये डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक एनवेलप है जो अभी हमने सिलेक्ट किया था।
इस इन्वेलप पर हमें कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा और ना ही डिलीवरी एड्रेस या रिटर्न एड्रेस के लिए लाइंस बनी नजर आ रही हैं। दरअसल ये दोनों टाइप के एड्रेस टाइप करने के लिए यहाँ इनविजिबल बॉक्सेस हैं। इन्वेलप के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रिटर्न एड्रेस के लिए जगह बनी हुई है। हम माउस पॉइंटर से वहां क्लिक करते हैं। ये देखिए, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। हम यहां रिटर्न एड्रेस टाइप कर लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज अमूमन छोटा होता है। डिलीवरी एड्रेस का बॉक्स तकरीबन दरमियान में होता है। हम माउस पॉइंटर से यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, एक बॉक्स का बॉर्डर हमें नजर आ रहा है और कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है। इस जगह हम एड्रेस लिस्ट में से रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। जिस तरह हमने लेटर में फील्ड इंसर्ट की थी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी होगा। पहला स्टेप ये है कि हम वो एड्रेस लिस्ट ओपन कर लें जो हम बना चुके हैं। स्टार्ट मेल मर्ज के मेन्यू में बाएं जानिब से दूसरा बटन सेलेक्ट रेसिपिएंट्स का है। हम उसे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करते ही एक लिस्ट ओपन हो गई है। इसमें से हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करते हैं। एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से हम बाएं जानिब दी गई डायरेक्टरीज में से डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने दाएं जानिब इस डायरेक्टरी में मौजूद मुख्तलिफ फोल्डर्स की लिस्ट आ गई है। इसमें से एक फोल्डर का नाम माई डेटा सोर्स है। हम इसको सिलेक्ट करके ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं। इस विंडो में हमें एक फाइल नजर आ रही है जिसका नाम स्टूडेंट्स है। ये लिस्ट हमने उस वक्त तैयार की थी जब हम लेटर्स बना रहे थे। हम इसी एड्रेस लिस्ट को एनवेलप बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वही हैं। हम इस फाइल पर माउस पॉइंटर से क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इस विंडो के बॉटम राइट कॉर्नर में मौजूद ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं। विंडो तो क्लोज हो गई, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? आपने शायद नोट किया हो कि मेल मर्ज रिबन बार के अक्सर बटन्स पहले ग्रे कलर के थे, लेकिन अब उनके रंग तब्दील हो गए हैं और ऐसा लगता है जैसे ये सब ऑन हो गए हैं। दरअसल जब हमने स्टूडेंट एड्रेस लिस्ट को सिलेक्ट करके ओपन का बटन दबाया था, तो उस वक्त ये एड्रेस लिस्ट हमारे एनवेलप के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हो गई थी, जिस वजह से ये बटन्स भी ऑन हो गए हैं। मेल मर्जर रिबन बार में एक बटन है जिसका नाम इंसर्ट मर्ज फील्ड है। हम उस पर क्लिक करते हैं। एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें स्टूडेंट एड्रेस लिस्ट में मौजूद फील्ड्स नजर आ रही हैं। हमें इस वक्त इनमें से कुछ फील्ड्स अपने एनवेलप के डिलीवरी एड्रेस बॉक्स में इंसर्ट करना है। तरीका बहुत आसान है। जो फील्ड्स हमें चाहिए हम उन पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट का बटन प्रेस कर देते हैं। इस तरह हम बारी बारी तमाम जरूरत की फील्ड्स को इंसर्ट कर लेते हैं और फिर इस विंडो में क्लोज के बटन पर क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम फील्ड्स बॉक्स के अंदर हैं, लेकिन सारे एक दूसरे के करीब करीब हैं। इनको मुनासिब फासले पर लाने के लिए हम स्पेस बार की मदद से इनके दरमियान स्पेस देंगे और जिन फील्ड्स को हम एक नई लाइन में चाहते हैं उन्हें हम एंटर की मदद से नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस वक्त आपको सिर्फ फील्ड्स के नाम नजर आ रहे हैं, जबकि हम तो असल डेटा देखकर वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। इसके लिए हमें मेल मर्ज रिबन बार में से प्रीव्यू रिजल्ट्स के बटन पर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने उस बटन पर क्लिक किया तो डेटा फील्ड्स की बजाय हमारी एड्रेस लिस्ट में जो एक्चुअल डेटा फीड किया था वो नजर आने लगा है। और बाकी रिकॉर्ड्स भी देखना हो तो हम इसी टूल बार में मौजूद इन रिकॉर्ड्स नेविगेशन के बटन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटिंग एनवेलप्स। हमने अभी तक एक लेटर और एनवेलप को एड्रेस डेटा लिस्ट के साथ मर्ज करना सीख लिया है। जब हमारी एड्रेस लिस्ट
हमारे एनवेलप या लेटर के साथ मर्ज हो जाती है तो हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इस वक्त हमारे सामने इन्वेलप्स एड्रेस डेटा लिस्ट के साथ कनेक्टेड हैं और हम उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। जब हम प्रिंटिंग की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट में से एक रिकॉर्ड हमारे इन्वेलप के साथ मर्ज होगा और इसका प्रिंट आउट निकल आएगा। इस तरह हम तमाम एड्रेस का एनवेलप्स पर प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट्स लेने के लिए हम फिनिश एंड मर्ज के मेन्यू से प्रिंट डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जिसमें 3 ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम ऑल की ऑप्शंस के साथ एनवेलप्स की प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं। ये ऑप्शन पहले ही सिलेक्टेड है और हमें सिर्फ ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रिंट की विंडो ओपन होकर आ जाती है। ये दरअसल हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड प्रिंटर की विंडो है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर ना लगा हो तो आपको ये विंडो नजर नहीं आएगी, बल्कि कोई एरर मैसेज आ सकता है जिसमें लिखा हो कि आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच नहीं, लिहाजा आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। बहरहाल हमें इस वक्त इस विंडो में किसी सेटिंग को तब्दील करने की जरूरत नहीं और सिर्फ ओके के बटन पर क्लिक करना है। ओके के बटन पर क्लिक करने से पहले जरूरी है कि हम प्रिंटर में कागज या सही साइज के एनवेलप्स को सही रुख में लगा लें ताकि प्रिंटिंग के दौरान कोई दुश्वारी पेश न आए। समरी। इस लेसन में आपने सीखा कि मेल मर्ज का फीचर क्या है और इसे हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल मर्ज के ज़रूरी और अहम स्टेप्स कौन से हैं, मेलिंग लिस्ट कैसे तैयार की जाती है, एक लेटर या डॉक्यूमेंट को हम मेलिंग लिस्ट के साथ कैसे अटैच या मर्ज करते हैं, मेलिंग एनवेलप्स कैसे तैयार किए जाते हैं और आखिर में ये कि मर्ज डॉक्यूमेंट का प्रिंट कैसे लिया जाता है।